दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में सबसे पहले कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और फिट रहें। आज होली का त्यौहार है। चारों तरफ रंग, अबीर, गुलाल की छटाएं हैं। बहू बेटियां इस वक्त मंदिरों में जाती है। आज का जो त्यौहार है ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है। इसको आप खूब आनंद से मनाएं। इसके अंदर आप कोई के साथ छेड़खानी वगैरह इस तरह की कोई वार्ता को न होने दें, क्योंकि रंगीला त्यौहार में आदमी रंगीला बन जाता है, लेकिन आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो रंगीला नहीं है। वो हाड़ मांस का एक शरीर है। तो होली का त्यौहार खूब उत्सव से मनाएं। गीला पानी न डालें, कीचड़ न डालें और गुलाल अच्छा, इससे होली का त्यौहार मनाएं। एक दूसरे के गले मिलें, भाईचारा बढ़े। त्यौहार हमारे इसीलिए ही बनाए गए हैं कि भाईचारा किस तरह बढ़ा जाए। और आज जो देश के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज़ है वो है भाईचारा। यानी कि थोड़ा मन के अंदर किसी भी दोस्तों के प्रति थोड़ा भी मन के अंदर अगर मलिनता आ गई है तो वो एक अच्छी बात नहीं। उस मलिनता को धोने के लिए ये आज का त्यौहार है होली। होली का त्यौहार सभी मनाएं, सभी कौम मनाएं, सभी देशवासी विदेशवासी सभी मनाएं, क्योंकि होली का त्यौहार जो है ये एक आपस के अंदर जोड़ने वाला त्यौहार है। मन मुटाव को ख़त्म करने वाला त्यौहार है। तो मैं आज के इस त्यौहार के ऊपर पूरे देशवासियों को और मेरे देश के निवासी जो बाहर विदेश में काम करते हैं उन सबको अपने तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने काम को खूब बढ़ाएं, खूब अपने देश का नाम रोशन करें और इस त्यौहार को खूब आनंद से मनाएं। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा तो होनी ही चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक कहावत है कि टूटा हुआ आईना और टूटा हुआ दिल ये कोई भी केमिकल से या कोई भी जुगत से वापस नहीं जुड़ सकता। अगर आईना टूट गया है तो आप चाहे उसके ऊपर उससे 10 गुने लागत का कोई केमिकल लगाएं तो भी वो नहीं जुड़ सकता। आपको नया आईना छोटा या बड़ा जो भी है साइज में नया ही लाके लगाना होगा। और अब रहा सवाल टूटा हुआ दिल। अब आईना तो आपने बाजार से खरीद के लाके लगा दिया, लेकिन आपका अगर दिल टूट गया, इस दिल के टुकड़े हजार हुए
कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। रफ़ी साहब ने अपने गाने में गाया, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो अब दिल के अगर आपने टुकड़े हो गए, आपका दिल टूट गया, तो वो न तो बाज़ार से ख़रीदा जा सकता, न नया ख़रीदा जा सकता, न आपको वैसी साइज़ का दिल कहीं मोल के भाव मिलेगा। तो जब दिल टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए ये इस तरह के त्यौहार आते हैं। ईद आती है, होली आती है, दीपावली आती है, आदि कई ऐसे त्यौहार आते हैं जो आपको एक मौका देते हैं कि अपने टूटे हुए दिल को बिना केमिकल के इस त्यौहार के ऊपर अपने भाइयों को गले लगा करके और एक ही दिल उनको बना लिया जाए। ये कोई बाज़ार में मिलने वाली आइटम नहीं, ये कोई पैसे से खरीदने वाली आइटम नहीं, ये एक दिल के तार दिल से ही जुड़ेंगे। थोड़ा वो झुकें, थोड़ा आप झुकें, बात बन गई, दिल से दिल मिल गए और अमन चैन हो गया। तो आज मैं आपको टूटी हुई हड्डी के बारे में बताऊंगा कि दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम। किशोरदास पहले गा गए, लेकिन हम टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकते, टूटे हुए आईना को नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको टूटी हुई है बहुत अच्छा जोड़ सकते हैं। और उनके अंदर सबसे ऊंची जो चीज़ है हड्डी। इंसान की हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक अंदर की बात होती है। वहाँ कैसे तो फेविकोल पहुँचाएँ, कैसे अपन क्विक फिक्स पहुँचाएँ, कैसे क्या करें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तक होम्योपैथिक है आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप इस होम्योपैथिक दवा से टूटे हुए हड्डियों को क्या, हड्डियों के अंदर के अंकुरों को क्या, सबको जोड़ सकते हैं। इस दवा का नाम है सिम्फाइंटम। याद रखिए एक बात को, सिम्फाइंटम दवा होम्योपैथिक की। आज कहते हैं कि आईना टूट गया तो बदलाना पड़ता है, तो मैं इससे एग्री हूँ कि जब हड्डी अंदर से टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हड्डी को डॉक्टर को बदलना ही पड़ता है, और बदलने के अंदर बहुत तकलीफ़ भी सहन करनी होती है, रुपया भी बहुत खर्च होता है, लेकिन और कोई इलाज नहीं। ये जितने आपको यूट्यूब के अंदर ये सौंठ ले लो, ये वो ले लो, 3 दिन में हड्डी जुड़ जाएगी, 3 दिन में घुटना ठीक हो जाएगा,
3 दिन में वो हो जाएगा। अरे इनकी बकवास को गले से उतारो मत, इनको कुछ मत कहो, ये बहुत नादान हैं, बहुत नादान हैं, गालिब के दिल की तरह है। इनके दिलों को भी मत तोड़ो। कहाँ बे ठीक हो जाएंगे, क्या खाक ठीक हो जाएंगे। ये एक भी आदमी का नाम नहीं देते कि फला आदमी को मैंने ये नुस्खा बताया, उनमें से इतने आदमी ठीक हुए। ये इनके मोबाइल नंबर है, इनसे बात कीजिए। एक हकीम साहब ज़रूर 1-2 को पकड़ के जैसे तैसे कुर्सी पे लाके बिठा के ये कहलाते हैं कि मैं इनकी दवा से ठीक हो गया, तो ये कोई एक वाजिबी बात नहीं। आप कहो तो 1000-2000 रुपया खर्च करके मैं भी 5-10 आदमियों को बिठा सकता हूँ, लेकिन होम्योपैथिक कभी गलत नहीं हो सकती। होम्योपैथिक टूटी हुई हड्डी को जोड़ती है। उस दवा का नाम है सिम्फाइंटम। अब अगर कोई हड्डी किसी की टूट गई है तो सेट तो डॉक्टर को ही करनी होगी। उसको सेट करने के बाद डॉक्टर प्लास्टर कर देते हैं और हड्डी अपने आप जुड़ती है, लेकिन उसकी जो क्रिया होती है जुड़ने की अवधि वो लंबी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि 1 महीने में प्लास्टर खोल देंगे, फिर रोगी जाता है कि अभी थोड़ी कसर है, 1 महीना और रखो ताकि कसर ख़त्म हो जाए। यूँ करके है लॉलीपॉप देते हुए 2-3 महीना खींच लेते हैं। और करे भी क्या डॉक्टर, आखिर हड्डी जुड़ जाती है, प्लास्टर खोल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो समय है उसकी अवधि को हर आदमी चाहता है कि बुरा नज़र, बुरी समय या बुरे दिन ये जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए। हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है। तो इस तरह की टूट फूट का जहाँ मामला है, वो चाहे हाथ की हड्डी टूटे प्लास्टर हो, चाहे किसी ने अपने घुटने का रिप्लेसमेंट कराया हो, या कोई ने अपनी गर्दन का, कंधे का कराया हो, या कोई भी तरह का आपके शरीर के अंदर औजार चले हैं और टूट फूट अगर हुई है तो भी ये सिम्फाइंटम आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा डॉक्टर जो इसके पीछे के कारण बताते हैं कि कैल्शियम की कमी होना, सोडियम की कमी होना, या विटामिन डी की कमी होना, या B12 की कमी होना, आदि आदि, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, तो आपको इन सब में नहीं गहराई में जाना, बल्कि आपको जैसे ही आपकी सर्जरी होती है, आपके टांके लगते हैं या जो भी कुछ होता है, और डॉक्टर ने कहा भी 1 महीने में ठीक होगा या 25 दिन में ठीक होगा, तो ये समय एक तकलीफ देह होता है। रेस्ट भी बताते हैं, हिलो नहीं, डुलो नहीं, वो भी नहीं। ऐसे समय में आप होम्योपैथिक सिम्फाइंटम को कभी ना भूलें। अगर आपका फ्रैक्चर हो गया, अनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया तो भी कोई बात नहीं, हाथ की हड्डी टूट गई कोई बात नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया कोई बात नहीं, हड्डी संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप सिम्फाइंटम को लें। और एक बात का ध्यान रखें, लोग बाग सिम्फाइंटम लेके तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर 30 पोटेंसी में लिखता है, कोई इसका मदर टिंचर लिखता है, कोई क्या। तो यहाँ आकर के
थोड़ा सोचना पड़ता है। आप तो यूँ मान के चलो कि आपकी बहुत ही कम हड्डी में नुकसान हुआ है, यूँ ही मान के चलो। कम से कम आपको सिम्फाइंटम 200 पोटेंसी, इससे कम में कभी प्रयोग ना करें। सिम्फाइंटम 200 पोटेंसी एक खुराक सुबह, यानी कि 5 बूंद सुबह है, एक खुराक दोपहर को 4 बजे 5 बूंद, और एक खुराक रात को सोते वक़्त। आपकी हड्डी जुड़ के उसके ऊपर और खूब मांस आ जाए, आपको महसूस हो, तब जाके बंद करो आप। सस्ती दवा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। जो हड्डी 2 महीने में जुड़ने वाली है, 1 महीने में जुड़ेगी, 1 महीने में जुड़ने वाली है, 15 दिन में जुड़ेगी। और हड्डी जुड़ने के अलावा जो अंदर आपको दर्द होता है, उसके लिए आपका डॉक्टर आपको पेन किलर या कोई ना कोई दवा देता है। तो ये सिम्फाइंटम लेने से आपकी हड्डी भी जुड़ेगी और आपका दर्द भी कम होता जाएगा। इसको कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। सिम्फाइंटम का नाम लेते ही हड्डी का नाम याद आ जाता है, इसको कभी मत भूलो आप। यानी कि ये एक गठजोड़ है, सिम्फाइंटम और हड्डी। अब ये सिम्फाइंटम किससे बना है, ये सबके अपने अपने कयास हैं। कोई कहते हैं आयुर्वेदिक हड्डी जोड़ी से बना है, कोई कहते हैं कि गुड़मार से बना, कोई क्या। आपको इस गणित में नहीं फंसना। आपको सिम्फाइंटम 200 खरीद के लाना, चाहे इंडियन हो चाहे जर्मन हो, और 2-3 महीने तक लगातार आपको लेना है। अब मैं इस औषधि की कुछ और जानकारी देता हूँ कि हड्डी टूटने के अलावा किसी प्रकार की चोट लग जाती है, जैसे कोई चीज़ से कट जाने पर, गिर जाने से, मोच आ जाने से जो तकलीफ़ होती है, उसको भी ये दूर करती है। और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में तो इसका कोई सानी ही नहीं। हड्डी जुड़ने या चोट के ठीक हो जाने के बाद उस स्थान पर हल्का सा दर्द रह जाने को भी ये औषधि ठीक करती है और बिल्कुल दूर कर देती है। जैसे आपने सिम्फाइंटम नहीं लिया, आपके डॉक्टर ने आपको जो भी दवाई दी ली और कह दिया कि आपकी हड्डी 100% जुड़ गई है, आप मौज कीजिए। उसके पश्चात भी उस स्थान पे कभी कभी दर्द होना या खुजली सीख होना, इस तरह की प्रॉब्लम को भी सिम्फाइंटम ठीक कर देता है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर ये दवा काम करती है। इसका जो रोगी होता है, उसके माथे के पीछे, माथे के ऊपर और माथे में जगह बदल बदल कर होने वाला दर्द जो नाक की हड्डी में पहुंच जाता है, रोगी के जबड़े की निचली वाली हड्डी में जलन होना, हड्डी का सख्त होना, लाल और सूज जाना आदि लक्षणों में भी सिम्फाइंटम बहुत बढ़िया काम करती है। आँखों की रोगों में रोगी की आँखों में किसी तरह की नुकीली या औजार से चोट लग जाने के बाद आँखों में बहुत तेज दर्द होना, आँखों के अंदर किसी भी तरह की चोट आदि लगने के बाद सिम्फाइंटम अगर आप देंगे तो काफ़ी लाभ रोगी को मिलेगा। इसके रोगी की रोग वृद्धि होती है,
छूने से, किसी तरह की हरकत करने से, दबाने से, शस्त्र की चोट या जख्म होने से रोग का बढ़ जाना होता है और इसके रोगी का आराम मिलना, गर्मी से रोगी को आराम मिलता है। और इसकी जो बराबर की दवाइयाँ हैं तो उनको कभी ना भूलना चाहिए। इसकी बराबर की दवा है आर्निका मोंटेना। तो जहाँ आपको सिम्फाइंटम लेना है तो सिम्फाइंटम 200 लेना है तो आपको हफ्ते में आर्निका 1000 की एक खुराक ज़रूर लेनी है, जब तक आपकी हड्डी या कोई भी आपकी अंदर की चीज़ ठीक ना हो जाती हो। और अगर आपको प्रत्यक्ष यूँ मालूम है कि आप गिर पड़े, जख्म हो गया, चोट लग गई, तो कैलेंडुला 30 पोटेंसी साथ में ले सकते हैं। बायोकेमिक में कैलकरिया फास बहुत बढ़िया काम करता है। इसको 6 अक्स में आप सिम्फाइंटम के साथ या कोई भी दवा के साथ में कैलकरिया फास 6 अक्स लगातार आप ले सकते हैं, दिन में 4 बार। और फ्लोरिक एसिड और हिपरसल्फ और साइलिशिया, ये जो दवाई है ये आपके डॉक्टर से सोच समझ के लें। बाकी सिम्फाइंटम से इसकी तुलना होती है, क्योंकि कहीं न कहीं जाकर के सिम्फाइंटम के लक्षण इनमें भी निकलते हैं। इन्होंने सिम्फाइंटम का मदर टिंचर देने की सिफारिश की है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मदर टिंचर में मूल अर्क दवा का होता है। तो कोई रोग को बहुत तकलीफ़ देने वाला रोग है, आज ही लगी है, कल लगी है हड्डी में और में, तो वहाँ 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेंगे तो 3 दिन में जितना आराम होगा उतना ही आराम सिम्फाइंटम का मदर टिंचर 30-30 बूंद दिन में 5 बार आप लेंगे तो एक ही दिन में होगा। तो आप इसको मदर टिंचर को भी आप बेधड़क होकर के ले सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 30 बूंद दिन में 3 बार। और सिम्फाइंटम 200 भी साथ में ले सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं होना। और कुछ समय बाद जैसे आपको लगे कि आपका दर्द कम हो रहा है तो आप पोटेंसी पे ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी 30 पोटेंसी बहुत कम पड़ती है, कृपया वो न लें। काम तो करेगी लेकिन मज़ा नहीं। या तो 200 पोटेंसी लें या फिर इसका मदर टिंचर आप लें। और बाहरी जो चोट के निशान हैं और है तो सिम्फाइंटम का मदर टिंचर और उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर और ये डाल डूल के और कैलेंडुला का थोड़ा मदर टिंचर डाल करके और एक पट्टी सी बना करके बाहरी प्रयोग में भी आप अगर काम में लेंगे तो बहुत जल्दी आराम होगा। आज के वीडियो में यही कि टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, हाँ, टूटी हुई चीज़ को जोड़ना ये हमारा काम है। अरे जो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने में तो कोई समय नहीं लगता, लेकिन जो टूटे हुए हैं उन दिलों को जोड़ना, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत से रहना और इस त्यौहार को खूब आनंद से मनाना। मेरे ढेरों आशीर्वाद आपके साथ है और आपका प्यार जो है वो मेरी शक्ति है और उस शक्ति के आधार पे ही मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। जय बजरंगबली।